हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू डूइंग? सो आपने मे बी हमारे कुछ एड्स देखे होंगे फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। अभी हम आगे यूट्यूब पे भी डाल रहे हैं, तो शायद आपने वहाँ से भी आपने ये देखा होगा कि एपॉक्सी टेबल्स। आवाज़ शायद आ रही है आपको कि हम सिखा रहे हैं बनाना एपॉक्सी टेबल्स। एपॉक्सी रेज़िन के टेबल्स कैसे बनाते हैं, और हम आपको ऑनलाइन कोर्सेज़ में वो सिखाते हैं कि एपॉक्सी टेबल आपको कैसे बनानी है। ओके, कैसे बनानी है आपको एपॉक्सी टेबल्स। सो आपका अभी क्वेश्चंस होते हैं कि क्या सिखा रहे हैं हम इस कोर्स में, इस ऑनलाइन कोर्स में। और ये ऑनलाइन कोर्स प्रैक्टिकल नहीं है, ये थियोरेटिकल कोर्स है। तो ये थियोरेटिकल कोर्स आपने क्यों लेनी चाहिए, ये सब आपके दिमाग में ये सब चलता है, लाइक ये थॉट्स आते हैं कि ये क्यों करूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने थियोरी सिखाने की एक वजह है कि प्रैक्टिकल वीडियोस जो है वो बहुत लंबे होते हैं, लॉन्ग वीडियोस होते हैं प्रैक्टिकल वीडियोस के। जो आप, अगर मैं सिखाऊंगा आपको प्रैक्टिकल टेबल बनाना, तो 7-8 दिन या 10 दिन भी लग जाते हैं, कम से कम 4 दिन। थोड़ा इधर उधर हो गया तो 7 दिन 10 दिन ऐसा हो जाता है, डिपेंडिंग किस तरीके का आप टेबल बना रहे हो। तो 7 दिन पॉसिबल नहीं है कि आप और हम एक जगह पे बैठे। तो ये होता है प्रैक्टिकल्स में। और प्रैक्टिकल्स में ऐसा है कि आपको जो जो प्रैक्टिकल आपको क्या क्या करना है वो सब कुछ हमने यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम फेसबुक पे हमारे प्रैक्टिकल वीडियोस हमने डाल दिए गए हैं, तो आप वहाँ से रिफ़र कर सकते हो। जैसे ही आप हमारे कोर्स में एनरोल होते हो, हमारा कोर्स करते हो, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करते हैं हमारे, जहाँ पे हम टेलीग्राम में आए दिन कुछ ना कुछ मतलब अपलोड करते रहते हैं और आपको अपग्रेड करते हैं नई नई चीज़ों पे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं कि क्या सिखाते हैं हम इस कोर्स में। ये कोर्स बिगिनर्स के लिए है, और मीडियम जो है उनके भी लिए है, और जो प्रो लेवल के लोग हैं वो भी कर सकते हैं ये कोर्स, क्योंकि शायद कुछ चीज़ें यहाँ वहाँ आपसे भी छूट गई हो। सो ये कोर्स वो भी कर सकते हैं, बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। और जो थोड़े लेवल पे हैं, मीडियम लेवल पे हैं, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा कोर्स है ये, क्योंकि इस कोर्स में हम सब आपको डिटेल्स बता देते हैं कि आपको क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। एपॉक्सी टेबल बनाते समय आपको क्या ध्यान में रखना है, और आपको क्या क्या ध्यान में नहीं मतलब क्या आपको छोड़ना है, क्या ये करना है, पकड़ किस बारे में आपकी नॉलेज होनी चाहिए। तो आपकी नॉलेज होनी चाहिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल रेज़िन के बारे में। रेज़िन हम सिखाते हैं, उसमें रेज़िन के बारे में फ़र्स्ट थिंग सिखाते हैं। रेज़िन के बारे में इसलिए सिखाते हैं क्योंकि अगर आपको पता चला कि रेज़िन कितने टाइप्स की रेज़िन होती है, कितने टाइप की रेज़िन है, क्योंकि 200 किस्म की तो रेज़िन्स अवेलेबल है मार्केट में। एक फ्लोरिंग एपॉक्सी, जो बोलते हैं लोग फ्लोरिंग कर रहे हैं, एपॉक्सी फ्लोरिंग है, फिर टेबल्स बना रहे हैं, फिर ज्वेलरी बना रहे हैं। तो अलग अलग रेज़िन्स होते हैं। अब टेबल के लिए ही 2 प्रकार के रेज़िन यूज़ होते हैं। अभी हर जगह पे आपने देखा होगा एपॉक्सी रेज़िन, रेज़िन एपॉक्सी या रेज़िन, ऐसे वो वर्ड्स होते हैं। तो अभी हम भी बहुत बार हम भी सोचने पड़ जाते थे कि ये चीज़ क्या है, कि रेज़िन क्या है और एपॉक्सी क्या है। थोड़ी बारिश आ रही है, तो प्लीज़ आप मेरा वॉइस थोड़ा मैं लाउडली बोलूँगा ताकि आप इसको समझें। मैंने सडनली सोच लिया कि एक वीडियो बनाते हैं, क्योंकि मैं बार बार जो कॉल अटेंड करके मैं बार बार यही चीज़ समझाता हूँ, ये जो मैं अभी कह रहा हूँ। तो रेज़िन के बारे में एक चीज़ है कि रेज़िन डिफरेंट टाइप्स की होती है रेज़िन्स।
200 प्रकार की रेजिन होते हैं, अलग अलग ज्वेलरी बनाने में इस, और टेबल्स बनाने में, कोस्टर्स, एवरी फ्लोरिंग बनाने में अलग 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 किस्म की रेजिन्स लगते हैं। तो आपको रेजिन के बारे में ज्ञान होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको नॉलेज होनी चाहिए। बिफोर आप करने के पहले, आप उससे ख़रीदने के भी पहले आपको पहले पता होना चाहिए कि कौन सा रेजिन ख़रीदूं। क्योंकि अगर आप जाओगे किसी रेजिन के दुकान, मतलब कहीं पे जाओगे, बिकॉज़ मोस्टली लोग ऑनलाइन ख़रीद रहे हैं, अमेज़ॉन से ख़रीद रहे हैं, और मुझे लगता है ज़्यादातर अमेज़ॉन से ही ख़रीद रहे हैं। सो आपको पहले पता होनी चाहिए कि कौन सी एपॉक्सी ख़रीदनी है, कितने टाइप्स की एपॉक्सी होती है। तो ये आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि वो जो आप कर रहे हो उसके आपके आपके प्रोजेक्ट पे वो काम कर सके या नहीं। ऐसा भी होता है, रॉन्ग एपॉक्सी ख़रीदोगे तो आपका वो डिज़ायर्ड आउटपुट नहीं आएगा, गलत है। ये चीज़ में भी हमने हमने भी इस पे बहुत स्ट्रगल किया है। ये चीज़ पे 3 साल पहले हमने शुरू किया था, और ये सब समझने में हमको बहुत समय लगा। बहुत पैसे भी हमारे जो है वो इसके पीछे बहुत बर्बाद भी हुए हैं, क्योंकि रॉन्ग वुड सिलेक्शन। हाँ, फिर सेकंड है रॉन्ग वुड सिलेक्शन। आप अगर आप अगर रॉन्ग वुड खरीदोगे, वुड, अभी देखो टेबल बनाने में रेजिन लगता है, वुड लगता है, रेजिन और वुड का ही तो टेबल बनेगा वो। तो अभी जो वुड है, तो वो वुड आप कौन सा खरीदें? कोई भी वुड आप जाके अगर कौन सा भी आपने ख़रीद लिया, घर में पड़ा हुआ डाल दिया, तो इट इट डज़न्ट वर्क, ऐसा चलता नहीं है उसमें। उसको प्रॉपर वुड्स चाहिए होते हैं, प्रॉपर करेक्ट वुड चाहिए होते हैं। एक एग्ज़ाम्पल मैं दूंगा आपको। एक होते हैं वुड जो होते हैं सॉफ्ट वुड। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉफ्ट वुड का होता है पाइन वुड, मैंगो वुड। तो इस प्रकार के जो सॉफ्ट वुड होते हैं ना, ये वुड होते हैं स्पंज की तरह। स्पंज, स्पंज समझते हो, लाइक जो एब्जॉर्ब करता है। स्पंज, आपको जो गीला कपड़ा होता है ना, जो एब्जॉर्ब करता है, मतलब कुछ भी डालोगे, पानी डालोगे तो पानी को वो सक सक कर लेता है, लाइक सोक कर लेता है, तो स्पंज होता है। तो वो वुड होता है स्पंज की तरह। आपको ये समझने वाली बात है इसमें कि अगर आप स्पंज जैसा वुड यूज़ करोगे, जो आपको पता नहीं चलता है, वुड देखने में खूबसूरत होता है, आप डालते हो इसके टेबल बनाने में, क्योंकि ये सब डिटेल्स बातें जो है ना वो यूट्यूब पे नहीं दिखाते। और हमने भी वैसी ही शुरुआत की थी, यूट्यूब से देख के। और यूट्यूब पे डालते हैं बच्चे जो होते हैं इंग्लैंड में, अमेरिका में, उसके बारे में बाद में बोलते हैं। पर हाँ, वुड स्पंज की तरह होते हैं। अगर आपके टेबल को लगता है, शायद आपके टेबल को लगेगा अभी 5 kg। बाय द वे, रेजिन जो होते हैं वो केजीज में मेजर होता है उनका, किलोज में, किलो नॉट लीटर्स। लीटर्स में उनका मेजर नहीं होता है। मैं भी इसमें बहुत पहले पहले हम बहुत ये थे कि लीटर होना चाहिए क्योंकि लिक्विड है। पर अब आप जब आगे आगे सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि केजीज़ में होता है, और केजीज़ में क्यों होता है, क्यों एपॉक्सी रेजिन केजी में, किलोज़ में बिकती है। तो जब आप वो 5 किलो पकड़ लो, आप 5 किलो लग रहे हैं एक टेबल बनाने में, और आपने वुड डाला स्पंज जैसा, तो होता ये है कि वो स्पंज जैसा 5 किलो लगते थे आपको, वो 2-3 किलो वो वुड अपने अंदर खींच लेगा आपका रेजिन। तो आपका 2-3 किलो वहीं पे चले गए। रेजिन का रेट भी बहुत हाई है, 500 से लेके 1,500 तक उसका रेंज है रेजिन्स का। अभी अभी रेजिन्स बढ़ गए हैं लॉकडाउन के कारण, शायद थोड़े दिनों बाद कम होगा।
हम भी हमारे स्टूडेंट्स को जो लेस रेट में हम उनको सही सही इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कहाँ से ख़रीदना है। वो अभी मैं नहीं बताऊंगा मैं, पर बाद में जब आप कोर्स एनरोल करोगे तब मैं शायद बता पाऊंगा आपको कि कैसी कैसी रेज़िन कहाँ से ख़रीदना है। रेज़िन्स के भी ग्रेड्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट उनका क्वालिटी होता है। रेज़िन्स का क्वालिटी होता है इसलिए क्योंकि कुछ येलो पड़ जाते हैं रेज़िन्स। अगर आप किसी ने भी रेज़िन्स पे काम किया है, थोड़े कुछ लोगों ने किया है, कुछ लोगों ने नहीं किया है, पर जिन्होंने किया है वो समझ जाएंगे कि रेज़िन जो है वो कितना भी क्लियर ख़रीद लो, क्लियर रेज़िन, ट्रांसपेरेंट रेज़िन, पर येलो हो जाता है। या कोई तो थोड़े रेज़िन्स ऐसे हैं जो येलो ही आते हैं। तो ये येलो का क्या है, ये फंडामेंटल्स क्या है इस येलो के, तो ये सब हम समझाते हैं आपको। तो जो वुड है जो आपका स्पंज जैसा है वो सोक कर लेगा। 5 किलो का टेबल में आपके 3 किलो वो खा लेगा, फिर आपको 5 की जगह 8 और 3 भरने होंगे। तो इस प्रकार से आपका नुकसान होगा, वहाँ पे नुकसान होगा आपका। अरे अगर आपने चॉइसेस आपको पता नहीं है, वुड के बारे में पता नहीं है, तो ये होगा एक कि आप रॉन्ग सेलेक्ट करोगे और आपका लॉस होगा। मतलब आपका रेज़िन जो पड़ता है 2-3 किलो चले गए वहाँ पे, तो वो 2-3 किलो तो वेस्ट है ना। अगर 500 के पड़ते हैं तो 2-3 किलो वहाँ पे गए तो 1,500 का तो रेज़िन वहाँ पे चला गया आपका। ये होता है वुड के बारे में आपको सीखना। और सेकेंडली फिर मोल्ड बनाना भी आपने देखा होगा यूट्यूब पे, मोल्ड ऐसे ऐसे बना देते हैं आपके वॉल्स डाल के, वुडन वॉल्स डाल के। फिर हम आपको वो डिटेल में समझाते हैं कि कैसे आप वॉल्स बनाएं, कैसे वॉल्स बनाना कैसा है, वॉल्स के लिए मोल्ड कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मोल्ड कैसा बनाना है, टेबल बनाना है ना, तो आपको मोल्ड बनाना पड़ेगा। उसके लिए आपको कौन से साइज़ का चाहिए, वो साइज़ का आपको मोल्ड बनाना, कैसे मोल्ड बनाना है, मोल्ड बनाने के समय क्या क्या यूज़ करना है, क्या आपको ध्यान में रखना है चीज़। क्योंकि मोल्ड अगर आप प्रॉपरली सही तरीके से नहीं बनाओगे तो आपका रेज़िन जो आप पोर करोगे अंदर बाहर निकलेगा। मतलब कुछ ना कुछ आपकी गलती अगर हो गई तो आपका वो बाहर निकलेगा। तो ये गलती ना हो आपसे, तो इसके लिए प्रिकॉशंस, क्या प्रिकॉशंस है ये हम आपको सिखाते हैं कि मोल्ड कैसा बनाना है। और कॉस्ट इफ़ेक्टिव, जो आपको ज़्यादा आपकी जान ना ले, आपके ज़्यादा पैसे ना जाए, कम पैसों में मोल्ड बनाना और उसको फिर रीयूज़ करना, बार बार उसको यूज़ करना है। तो उसको रीयूज़ करना है आपको। तो आपको वो कैसे करोगे आप? अगर आपको राउंड टेबल बनाना है फॉर इंस्टेंस, आप कैसे बनाओगे राउंड टेबल, हम सिखाते हैं। फिर और एक तरीका है जो कोर्स के बाद हम सिखाते हैं आपको, कोर्स में भी नहीं सिखाते हैं, बट पैसे नहीं लेते एक्स्ट्रा। टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको, लिंक है वहाँ पे, जिन्होंने ख़रीदा है वो लोग मोल्ड और आसानी से बनाने का वो रास्ता है। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सीधी बातें पहले समझनी है। तो वो जो सीधी बातें हैं वो हम कोर्सेज़ में आपको सब समझा देते हैं कि आपको कैसे मोल्ड बनाना है, मोल्ड एक्चुअल क्या है। क्योंकि जब हमने शुरुआत की थी, हमने की थी शुरुआत यूट्यूब देख के हमने, इंडिया के तो लोग यूट्यूब पे नहीं थे जो सिखा सकते थे। तो यूट्यूब पे जो चैनल्स थे, एपॉक्सी टेबल मेकिंग और वो सब, तो वो थे इंग्लैंड के बच्चे या अमेरिका के बच्चे। तो इंग्लैंड और अमेरिका में ऐसा होता था कि हमने वहाँ पे देख लिया और बनाना शुरू कर दिया, पर आधी मतलब 90% ऑफ उनके चीज़ें जो वो बोलते हैं वो यहाँ पे तो मिलते ही नहीं है।
हमारे हार्डवेयर में अगर आप जाओगे तो हमारे हार्डवेयर पे तो वो चीज़ें मिलती ही नहीं है। तो ये चीज़ भी होती है। फॉर इंस्टेंस आप किसी को अभी पता होगा कि डक टेप बोल के कुछ है, मतलब हमारी जो टेप रहती है ना, हमारी जो सेलो टेप या ब्राउन टेप रहती है, तो उनका होता है डक टेप, जो वहाँ पे इजीली अवेलेबल है। सो हमको समझाया गया था यूट्यूब के थ्रू के डक टेप लगा के वो करो एक चीज़। तो हमने डक टेप ढूंढी। डक टेप ढूंढते ढूंढते हमको बहुत टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ पे मिलती नहीं थी। सभी हार्डवेयर में ये अवेलेबल नहीं था। फाइनली ये मिल गया, और फाइनली 250 कुछ था, 250 280 कुछ प्राइसिंग थी उसकी डक टेप की। तो हमने डक टेप यूज़ कर लिया, और एक डक टेप से तो बनता नहीं, 2-3 खरीदने पड़ते हैं, 3-4 या बहुत खरीदने पड़ते हैं वो। तो हमने बना दिया मोल्ड, जैसे हमने जैसे जैसे सीखा था प्रॉपरली, ताकि कुछ गलती ना हो, जैसे बताया है उन्होंने वैसे का वैसा बनाना है। तो बहुत सालों बाद हमको, बहुत साल मतलब बहुत एक 5 महीने बाद शायद हमको पता चल गया, अरे ये डक टेप के जगह पे हम ये 35 रुपीज़ का अगर सेलो टेप लगा देते तो वही वो सेम इफ़ेक्ट आ रहा है। मतलब हमने टेस्ट किया पहले, अरे वो काम तो एक ही कर रहा है, क्योंकि हमको वो समझ नहीं थी, किसी ने सिखाया नहीं था कि हमको, अरे मेन बिहाइंड द सेलो टेप लगाने के पीछे या वो टेप लगाने के पीछे रीज़न क्या है। अगर आपको वो रीज़न पता चल गया तो आप तो क्या बोलते हैं, वो अभी बारिश हो रही है, देखो बारिश का प्लास्टिक पे भी आप वही बना पाओगे। तो आपको ये चीज़ें जो है, मतलब वो बेसिक चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि उसे देख लिया और ऐसे ही बनाना है। आपको अगर पता चल गया रेजिन क्या है, मोल्ड क्या है, वुड क्या है, तो आप अपनी तरीके से बना पाओगे, क्योंकि आपको तो उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी पता चल गई। अब ये चीज़ काम कैसे करती है ये आपको पता चल गया, तो आप कुछ अपने तरीके से बना पाओगे। अगर मैंने आपको एक ही चीज़ सिखाई कि ऐसा ही करना है, तो आप लाइक कॉपी कैट, एक पोपट की तरह, पैरट की तरह जो मैं करूँगा वो करोगे। तो हमें ऐसे नहीं चाहिए कि आप वैसे बनो, हमें चाहिए कि आपको सिखाना और फिर आप अपनी तरीके से बनाओ, अपनी तरीके से आप बनाओ। आप शायद वो सीखने के बाद हमको नए तरीके बता सकते हैं मोल्ड बनाने के या और कुछ। सो ये मोल्ड बनाने का सिंप्लीफाइड तरीका और एक है जो हमने टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर करते हैं। हम कोर्स में हम आपको एक्चुअल जो जैसे जैसे कि प्रॉपरली होना चाहिए वो सिखाते हैं आपको, और फिर टेलीग्राम पे भी हम उसका एक लिंक दे देते हैं कि ऐसा भी कर सकते हो, अलग भी आइडियाज़ है वहाँ पे। वो हो गया अभी मोल्ड मेकिंग के बारे में। और हम सिखाते हैं आपको लाइक थियरियाँ, मतलब प्रैक्टिकल भी वहाँ पे दिखाते हैं हम। जो जो मशीन्स वगैरह होती हैं ना, हमारी मशीन्स वगैरह है क्या लगते हैं। अगर आपको एक बार एक टेबल बनाना है तो हम कहते हैं कि आप मशीन मत खरीदो, आप तो वो इन्वेस्टमेंट मत करो आप। पर अगर आपको फैक्ट्री, मतलब आपको अपना कमर्शियल लेवल पे आपको बेचना है, आपको अगर वो चीज़ें बेचनी है, तो हम आपको वो बता देते हैं कि कौन सी मशीनें आपको ख़रीदनी है, कौन सी मशीनें ख़रीद के आपको, हाँ, वो कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे करना है वो मशीन्स ख़रीद के। अगर आपको वन टाइम यूज़ के लिए चाहिए, एक टेबल के लिए चाहिए, तो आप मशीन्स ना ख़रीदो, हम आपको मेथड बता देते हैं कि क्या करना है। कुछ लोग मशीन से डरते हैं, मैं लड़कियां नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने देखे हैं थोड़े लड़कियां जो करते भी हैं, वो बहुत ही हमसे भी बेहतर करते हैं। सो थोड़े लोग होते हैं जो मशीन से अगर डरते हैं मशीन्स यूज़ करने पे, क्योंकि थोड़ी कारपेंट्री की स्किल जैसे हो जाता है वो। अभी देखो हम आर्टिस्ट है, हमारा बैकग्राउंड जो है वो आर्टिस्ट बैकग्राउंड है हमारा।
पेंटिंग्स ये वो हम कर सकते थे, पर ये चीज़ कुछ अलग ही थी हमारे लिए भी, क्योंकि इसमें थोड़ा आपको काटना भी रहता है फिर। तो ये बाद में हमने सीख लिया, क्योंकि इंटरेस्ट था। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में। सो हमें वो इंटरेस्ट था, तो हमने ये कर लिया। सो आप अगर वन टाइम टेबल बनाओगे तो आपके लिए हम बता देंगे कि ऐसा 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 करना है आपको। अगर आप इसको कमर्शियल यूज़ पे करोगे तो हम आपको बता देंगे कि क्या क्या मशीनें हैं, और वो हम कोर्सेज़ में आपको सब मशीनें दिखा देते हैं। सब मशीन्स, क्या सैंडिंग यूज़ होता है, कटिंग यूज़ होता है, फिर आपको क्या क्या लगता है, कौन से लगते, ज़्यादा नहीं लगते। अगर आपको बेसिक तो मैं एक दो मशीन्स बताऊंगा सबको, जो सब खरीदें, क्योंकि वो बेसिक आप लोग कर सकते हो। थोड़ा ज़्यादा कटिंग का मशीन्स आप ना खरीदो, पर अगर आप बिज़नेस पर्पस के लिए है तो आप ख़रीदना ही पड़ेगा, क्योंकि बार बार आप दूसरों से कटवा के वहाँ पे पैसे वेस्ट मत करो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट करो और आप लग जाओ, मतलब आपके पास हमेशा है ही काटने के लिए चीज़। अगर आपको एक दो बार टेबल बनाना है तो ज़रूरी नहीं है आप खरीदे, 100 मिल वाले दे देते हैं पूरे सैंडिंग के। ये भी जो है आपको, मतलब सैंडिंग करना है आपको, क्या ग्राइंडिंग करना है, कटिंग करना है, आपका कारपेंटर्स वगैरह कर देते हैं। तो हम आपको बता देते हैं कि कैसा कैसा करना है, क्या ग्रिड्स, क्या इसके पीछे भी आपको क्या ध्यान रखना है, क्योंकि उनको तो आइडिया है नहीं ना, ये चीज़ बहुत नई है। और वो लोग जब हम भी पहले कहीं मील पे जाते थे काटने के लिए वो टेबल्स, तो वो डर जाते थे, सोचते थे कि ये ग्लास है, उनको ये ग्लास जैसा लगता था। तो तो आपको वहाँ पे उनको बताना है फिर कि ये ग्लास नहीं है, ये फाइबर की तरह होगा। मतलब उसके जो पार्टिकल्स है काटते समय, वो वाइट वाइट कलर के पार्टिकल, डस्ट आ जाता है वाइट कलर्स के, तो ये ग्लास की तरह फटता नहीं है ऐसे, तो ऐसा नहीं होता है वो। तो इजी है, इजी ये है वो एपॉक्सी यूज़ करने के लिए, शेप्स करने के लिए। तो वो हम सिखा देते हैं क्या क्या आपको मशीनरी चाहिए, ये सब कुछ हम हमारे कोर्स में वहाँ बता देते हैं, आपको लिंक्स प्रोवाइड करते हैं। और लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, और आप हमें कभी भी कॉल भी कर सकते हो। आप हमारे पास स्टूडेंट से भी अगर इंक्वायर करोगे तो सभी, कोई आपको ना नहीं बोलेगा। हम जो है वो कॉल कभी भी उठा लेते हैं, ऐसा दिन या रात ये हमें मायने नहीं रखती, बस हम जागे हुए होने चाहिए। हम भी बहुत लेट सोते हैं, तो हम जागते हैं बहुत। ये तो मैं नहीं तो मेरा बाय होता ही है आपके फ़ोन अटेंड करने के लिए। तो आप कभी भी हमको कॉल कर सकते हो कि पूछने के लिए, अगर कुछ हो गए यहाँ वहाँ, कुछ भूल गए। और ये कोर्स करने के बाद आपका माइंड जो है वो 90% क्लियर हो जाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये क्लियर, क्योंकि आपको मैंने बता दिया ना कि ये क्या फंडा है, क्या चीज़ क्या है, ये पूरे समझा दिए। एक बार आपको आप समझ गए ना, तो आपके माइंड्स में क्वेश्चंस पूरे पूरे गायब हो जाते हैं। क्योंकि ये भी हमारा रिव्यू आया है इसमें से, क्योंकि मैंने जो बच्चे ले रहे थे हमारे कोर्स, वो पूछ रहे थे पहले कि क्या क्या कैसे, बहुत सवाल थे। तो कोर्स के बाद अगर मैंने उनसे पूछा तो बोलने लगे, तो वो सब आपने क्लियर कर दिया, अभी मेरा माइंड क्लियर है। तो ऐसा है कि कोर्स में ऐसा हो रहा है कि बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं ना कि हिट हो जाएगा तो क्या होगा, या अगर रेजिन बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ऐसे बहुत कलर मिक्सिंग के बारे में सवाल होते हैं उनके। तो जो जिन्होंने कुछ किया है उनके थोड़े क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिन्होंने नहीं किया वो तो सुन लेते हैं हमको कि ऐसे ऐसे है। तो इसके लिए मैं क्या कहता, एक बार आपने कर दिया ना, टेबल स्टार्ट कर दिया, टेबल का पूरा प्रोसेस कर दिया, कुछ भूल गए करते समय। बहुत बार ऐसा भी होता है कि
बच्चे पैनिक होते हैं, एपॉक्सी रेजिन है डाल रहे हैं तो थोड़ा पैनिक घबराहट आ जाती है। और आपके साइड में आपके कोई होते नहीं जो वो जानता है, ये प्रोसेस जानने वाला चाहिए ना कि आपको संभालने वाला तुरंत। तो इसके लिए हमने वो नंबर्स हमारे दिए हैं, आप कॉल कर सकते हो डायरेक्टली कि ऐसा ऐसा हो रहा है, अब मैं क्या करूं। तो इसके लिए इतना इजी है ये, हम आपको इतनी सपोर्ट दे रहे हैं, लाइफ टाइम की सपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं एक दो बार आपने बना दिया ना, उसके बाद आपको हमारी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक तो आप कोर्स करने के बाद में 90% आपका माइंड क्लियर हो जाएगा, 10% जो रह गया और जैसे आप टेबल एक बना दोगे, वो भी है, वो कुछ मुश्किलें आ गई हमने सॉल्व कर दी, तो फिर तो हमारा ये है ही नहीं। पर जो अपग्रेडेशंस रहेंगे, जो नया नया अपग्रेड होता है, क्योंकि आए दिन मार्केट में आए दिन कुछ ना कुछ अपग्रेड होता रहता है, तो वो अपग्रेड हुई हुई चीज़ आप तक पहुँचे, इसके लिए हमने वो टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। तो टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर अगर नई चीज़ आ गई, नई रेजिन आ गई है, नया और कुछ आ गया, क्योंकि ये रेजिन जो है वो ऐसा भी रेजिन है जो आप ज़्यादा फील नहीं कर सकते, क्योंकि आपने जो अमेरिकन और इंग्लैंड के चैनल्स देखे हैं यूट्यूब पे, ऐसा ये होता नहीं यहाँ पे। वो रेजिन्स अभी तक यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो डिफरेंस है बहुत। तो आपको ये डिफरेंस समझना है कि क्या है यहाँ पे। करो यहाँ का क्लाइमेट, अभी बारिश आ रही है, अभी मॉइस्चर हो रहा है, तो ऐसा है कि आपको ये सब कुछ चीज़ें समझनी है आपको। फिर हम फाइनली जब मोल्ड मेकिंग कटिंग वो सब हो गया, मोल्ड बना दिया आपने, रेजिन पोर कर लिया, कैसे पोर करना है, फिर आपको फिर करना है फिनिशिंग, मोल्ड से निकालते समय मोल्ड पे आप क्या ध्यान में रखें, ओके, क्या आपको ध्यान में रखना है मोल्ड निकालते समय। मोल्ड को कैसे निकालना है, एक बार आ भी नहीं रहे थे, स्टार्टिंग में ऐसा था कि वो आ भी नहीं रहे थे। मोल्ड के बारे में एक चीज़ शायद मैं बताना भूल गया आपको, कि जो हमने पहले मोल्ड ख़रीदा था ना यूट्यूब पे देख के, वो 8,000 का ख़रीदा था, पीपीसी शीट जो आता है, पॉलीप्रोपिलीन शीट, जो हमने गुजरात से मंगवाया था। 8,000 का पड़ा था, आने में 15 दिन गए थे। और हाँ, वैसे बनाया था हमने वो मोल्ड। पर आप लोग सोचो कि इतना स्पेंड किया था इसके ऊपर, मोल्ड के ऊपर, और वो चीज़ आपको नहीं करनी है, वो हमारी यूट्यूब को देख के मिस्टेक थी। यूट्यूब वाले अच्छे दिखाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा नहीं दिखा सकते, तो 5 मिनट 10 मिनट्स का उनका वीडियो रहता है, क्योंकि यूट्यूब का जो मनी अर्निंग है वो आता है व्यूज़ पे। व्यूज़ जैसे बढ़ेंगे आपको मोनेटाइज होता है अकाउंट, और अगर आपका वीडियो बहुत लंबा है तो कोई देखता नहीं है उसको। तो इसके लिए यूट्यूब पे इवन हम जो टेबल्स डालते हैं 5 मिनट से 10 मिनट तक डालते हैं, ताकि व्यूज़ आए। हम ये पूरी बातें, जो डिटेल्स वाली बातें, एक कीड़ा यहाँ से वहाँ चला गया, तो ये इतना डिटेल हम वहाँ पे बताने जाते नहीं हैं। एक सेकंड, फ़ोन आ रहा है मुझे। ओके, सो इतनी बातें हम बताने जाते नहीं वहाँ पे, क्योंकि इतना पेशेंस होता नहीं है किसी को वहाँ यूट्यूब पे। अगर आपको व्यूज़ चाहिए तो पूरी टेबल हम दिखा नहीं सकते, वो पार्ट्स में दिखा के हम ख़त्म कर लेते हैं कि रेजिन डाल दिया, मोल्ड बना लिया, टेबल निकाल दिया, फिनिशिंग कर दिया, ये लो टेबल। तो इसके बिहाइंड क्या होता है ये आपको कोर्सेज में सीखनी पड़ती है, डिटेल्स में सीखनी पड़ती है ये चीज़ें। और यहाँ पे सीखेंगे बस कम ही लोग, जिन्हें वो करने की चाह होगी, जिन्हें रेजिन करने की चाह होगी। तो इसके लिए हम हैं जो आपको ये सब मोल्ड के बाद में आपको मैट फिनिश, ग्लॉसी फिनिश, क्या ये फिनिशेस भी होते हैं ना, ग्लॉसी फिनिश होता है, मैट फिनिश होता है, तो ऐसे अलग अलग फिनिश रहते हैं, वो कैसे करने हैं आपको, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। कहीं बच्चे हमारे इसीलिए हमसे ये कोर्स ख़रीदते हैं, ताकि उनको ये फिनिशिंग पता चले,
क्योंकि आपका टेबल अगर फिनिशिंग प्रॉपरली नहीं है तो बिना फिनिशिंग के वो बेकार है। कितने भी पैसे डाल दो उसमें, फिनिशिंग अच्छी नहीं है तो वो टेबल आपका बिकेगा नहीं और अच्छा दिखेगा भी नहीं। तो फिनिशिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए ये कोर्सेज़ ऐसे ऐसे हैं, थियोरेटिकल कोर्स है पूरा, हम आपको लाइव आके बताते हैं। अभी हमारे रिकॉर्डिंग्स भी शुरू हो रहे हैं, तो हम रिकॉर्डिंग भी फुटेज शायद हम बाद में दे पाएँ इसके। फ़िलहाल लाइव है, बाद में रिकॉर्डिंग्स होंगे, बताएंगे कि, और हम अवेलेबल भी होंगे आपको आपसे बात करने के लिए। हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप होंगे तो आप हमसे जुड़े ही रहोगे, आप हमसे कभी जुदा नहीं होगे। तो हमारी टेलीग्राम की कम्युनिटी भी हमको वहाँ पे बढ़ानी है। हमारे ऐसा एम है कि अगर पूरे भारत में अगर बहुत बच्चे बनाना शुरू कर देंगे तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, टेबल्स ख़रीदने की डिमांड बढ़ेगी। क्योंकि जब आप देखते हो कहीं पे टेबल, तभी आपको उस पर प्यार हो जाता है। अगर आपने वो चीज़ कहीं पे देखी ही नहीं है तो आपको पता ही नहीं कि वो चीज़ क्या है। ऐसा हमारे क्लाइंट्स जो है, जो हमको मिलते हैं, वो जो देखे हुए होते हैं, आइदर यूट्यूब मतलब इंटरनेट पे देखा या लाइव देखा हुआ है कहीं पे, तो वो लोग ख़रीदते हैं। जब बाकी जो लोग हैं उनको तो वो टेबल चाहिए ही नहीं। तो ऐसा भी होता है, अगर जहाँ जहाँ दिखेगा ये टेबल, देखेंगे लोग, तभी इसका डिमांड आएगा। तो लोग बोलते हैं कुछ कि हमको ये आप सिखा रहे हो तो इसका डिमांड चला, मतलब उनको लगता है कि अरे आप सिखाओ मत, ये बच्चों को आप सिखाओ मत। पर मेरे और मेरे भाई का मानना अलग है कि अगर हम सिखाएंगे और बहुत बच्चे बनाएंगे तो ही, और दिखना चाहिए। और हम 2 आदमी कितना बना सकते हैं टेबल्स साल में? 2-4 बना सकते हैं एक वीक में। तो वो कैलकुलेट कर लो आप 12 महीने का, तो इतने टेबल्स क्या पूरे हिंदुस्तान के लिए पहुंचेंगे क्या? नहीं पहुंचेंगे ना। तो ओके, मेरा टाइम यहाँ पे रनिंग हो रहा है। तो ओके गाइस, सो रिकॉर्डिंग ख़त्म होने, मतलब ये टाइम, मेरा फ़ोन भर गया अभी। तो ओके, मैंने बता दिया जो जो बताना था वो। ये अभी मैं अपलोड करूँगा, जो जो मुझे पूछेंगे सवाल मैं उनको ये वीडियोस फॉरवर्ड कर दूँगा। थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा मेरा और बात करने में। बाकी आप मुझे डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो, नंबर्स दे दूँगा मैं, डायरेक्टली कॉल कर लो, झिझकना नहीं है। प्राइजेज़ वहाँ पे बताऊँगा मैं, ओके। प्राइजेज़ वहाँ पे, प्राइजेज़ जो है चेंज होते रहते हैं, अभी बढ़ेंगे वो, अभी तो फ़िलहाल है, तो बाद में बढ़ सकते हैं। तो सीख लो, आप प्लीज़ सीख लो टेबल बनाना। इंटरेस्ट है रेज़िन में तो आप प्लीज़ बनाना सीख लो, कॉल करो।